हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 10वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 9 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 9 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और रीजनिंग के इस 10वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 10वें मॉडल पेपर के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 10वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सीरीज आगे की ओर कैसे बढ़ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 43 और 43 से क्या हुआ है 45। तो 43 से 45 कैसे बनेगा? तो क्या करें, यदि हम 43 के अंदर +2 कर दे तो कितना हो जाएगा 45। अब इसी प्रकार से देखो 45 से क्या हुआ है 50। तो 45 से 50 कैसे बनेगा? यदि हम 45 के अंदर +5 कर दें तो कितना हो जाएगा 50। अब इसी प्रकार से आगे देखो 50 से क्या हुआ है 60। तो 50 से 60 कैसे बनेगा? यदि हम 50 के अंदर +10 कर दें तो कितना हो जाएगा 60। और इसके बाद में हमें बताना है कि 60 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर? सबसे पहले यहां पर देखो +2 हुआ, फिर +5 हुआ, फिर +10 हुआ। तो अब आगे हमें बताना है कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि ये 2 कैसे बना है। इसी प्रकार से देखो आगे 5 कैसे हुआ है और यहाँ पर 10 कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2 कैसे बन सकता है। यदि हम क्या करें 1 का स्क्वायर करके +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो 5 कैसे होगा, यदि हम क्या करें 2 का स्क्वायर करके +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 5। और इसी प्रकार से आगे देखो यदि हम 3 का स्क्वायर करके +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या हुआ है। यहाँ पर हुआ है 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा 4 का स्क्वायर +1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी कि 10 के बाद में कितना जुड़ेगा 17। तो 60 के अंदर +17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 77। अब इस सीरीज को आगे भी चेक करते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर +1 हुआ है तो आगे क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर +1। ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि यहाँ पर देखो 17 के बाद में क्या होगा 26। यानी कि 77 के अंदर +26 कर देंगे तो कितना होना चाहिए 103। और देखो 77 में 26 को ऐड करेंगे तो होता है 103। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 77। अब आपको देखना है कि 77 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए सेकंड प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करना है और कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो अब देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे सोल्व होगा, क्या इसके अंदर लॉजिक लगेगा। सबसे पहले यहां पर देखो 2 से क्या हुआ है 5। तो 2 से 5 कैसे हुआ है, इसी प्रकार से देखो 5 से 11 हुआ है, 11 से 23 हुआ है और 23 के बाद में ज्ञात करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि 2 से 5 कैसे आएगा। तो यहां पर देखो यदि इस 2 का हम क्या करें गुणा कर दे 2 से और प्लस कर दे 1 तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो ये तो हो गया 2 से 5।
अब आगे देखेंगे कि 5 से 11 कैसे आया है। तो क्या करेंगे, इस 5 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 से गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। अब इसी प्रकार से आगे देखो 11 से क्या हुआ है 23, तो 11 से 23 कैसे होगा, यदि हम इस 11 का क्या करें 2 से गुणा कर दें और प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 23 के आगे क्या आएगा। तो क्या लॉजिक लगा है, हर संख्या का गुणा किया गया है 2 से और 1 ऐड किया गया है, तो क्या आई है अगली संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस 23 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में और प्लस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 23 2 हो जाएगा 46 और 46 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 47। अब आपको देखना है कि 47 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ हम समझने वाले हैं कि आप ऐसे प्रश्न कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि 49 और 343 के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 64 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के अंदर क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहां पर देखो 49 और 343 कैसे आ सकता है। तो यहां पर देखो यदि मैं कहूं कि ये 49 क्या है 7 का स्क्वायर है और इसी प्रकार से देखो ये क्या है 343, 343 क्या होता है, ये होता है 7 का क्यूब। ठीक है, कैसे लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है 7 का स्क्वायर कितना 49 और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, यानी कि पहले लिखा गया है 7 का स्क्वायर और फिर लिखा गया है 7 का क्यूब। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, देखना है कि ये 64 किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। ठीक है, अब अगली संख्या क्या आएगी, तो यहाँ पर देखो पहले हुआ है 7 का स्क्वायर और उसके बाद में क्या हुआ है 7 का क्यूब। तो यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर हमने क्या किया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। अब आगे करेंगे 8 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 512। अब आपको देखना है कि 512 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो फटाफट से आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा और इस प्रश्न के अंदर 90% बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, उनसे ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहां पर देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा, सबसे पहले तो यहां पर देखो कि 12 का रिलेशन 30 के साथ में कैसे है, इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि 16 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो 90% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो क्या करेंगे, यहां पर देखो
इस 12 के अंदर क्या करेंगे, 18 को ऐड करेंगे। तो 18 को ऐड करेंगे 12 के अंदर तो कितना हो जाएगा, 30। यही सेम लॉजिक लगाएंगे 16 के अंदर है। तो यहां पर देखो यदि 16 के अंदर हम क्या करें, प्लस कर दें 18 तो कितना हो जाएगा, 16 और 18 हो जाएगा 34। अब देखो 34 आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा, यानी किस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो इस प्रश्न को हम एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो यहां पर आपको देखना है। सबसे पहले तो यहां पर देखो कि 12 से 30 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखो यदि हम क्या करें, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस 12 का गुणा कर दे हमें 5/2 के साथ में। तो यहां पर देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 6 दूनी 12, और 6 और 5 का यहां पर देखो 6 और 5 का यदि आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 पंजू 30। ठीक है, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर है, 16 के अंदर है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, इस 16 का गुणा करेंगे हम किसके साथ में, 5/2 के साथ में, और इसको यहां से सोल्व करेंगे। देखो 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 8 दूनी 16। अब आगे क्या करेंगे, यहां पर देखो 8 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 पंजू 40। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 40। अब आपको देखना है कि 40 आपको किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि यहां पर आपको बताना है देश, राज्य और जिला का सही वैनारेख कैसा बनेगा। इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि इसके लिए सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर हमें दिया गया है देश, राज्य और जिला। अब इसका सही वैनारेख बनाएंगे तो यहां पर देखो इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या होता है, तो देश, राज्य और जिला में से सबसे बड़ा होता है देश। तो पहला गोला हमारा बनेगा किसके लिए, देश के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखो देश है, यानी कि देश का गोला हमने बना दिया है, पहला गोला बन गया देश के लिए। अब यहां पर देखो देश के अंदर क्या आता है, राज्य, यानी कि काफी सारे राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं। तो देश के अंदर देखो दूसरा गोला आएगा किसका, राज्य का। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो यानी कि कई सारे जिले मिलकर किसका निर्माण करते हैं, राज्य का। तो राज्य के अंदर कौन आएगा, जिला। ठीक है, तो तीसरा गोला आपका बनेगा जिला के लिए। ठीक है, यानी कि आपका सही वैनारेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7:30 बजे।